हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग सुपर 50 का सीरीज कर रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न से संबंधित है। इसमें 50 प्रश्न का हल करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ, प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद उत्तरी भारत में थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 9। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। उत्तरी भारत में 15 महाजनपद थे और दक्षिणी भारत में सिर्फ एक मात्र महाजनपद थे, असमक, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थे। तो इस प्रकार से उत्तरी भारत में कुल कितने महाजनपद थे? ये हो जाएगा 15। दक्षिणी भारत में एक महाजनपद, असमक, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। तो प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा 15। उत्तरी भारत में 15 महाजनपद थे। यह है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ, निम्न में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन थे? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी है मगध। सबसे शक्तिशाली उस समय प्राचीन भारत में जो महाजनपद थे ये थे मगध महाजनपद। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे मगध महाजनपद। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है अच्छा सा प्रश्न, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रामचरितमानस की रचना किसने किया था? ये इसको किया था तुलसीदास ने। रामचरितमानस की रचना की थी तुलसीदास के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 4, ये है क्वेश्चन नंबर 4, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी अवधि, ऑप्शन सी मगही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रामचरितमानस को तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था ये, और ये किस भाषा में? यह है अवधि भाषा में। इसका सही रामचरितमानस का सही आंसर हो जाएगा किस भाषा में? तो यह है अवधि भाषा में। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा अवधि भाषा। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा सा प्रश्न, इसको VBI डाल देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कबीर जो है किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी है रामानंद, ऑप्शन डी है शंकराचार्य। कबीर किसके शिष्य थे? ये रामानंद के शिष्य थे। कबीर जो किसके शिष्य थे? ये रामानंद के शिष्य थे कबीर। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा रामानंद। क्वेश्चन नंबर 6 है, यह है क्वेश्चन नंबर 6, भक्ति आंदोलन किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए पारसी धर्म, ऑप्शन बी ईसाई धर्म, ऑप्शन सी इस्लाम धर्म, ऑप्शन डी है हिंदू धर्म। भक्ति आंदोलन का संबंध किस धर्म से? यह है हिंदू धर्म से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भक्ति आंदोलन का संबंध हिंदू धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 7, सुपर फास्ट कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को एग्जाम जल्दी होने वाला है। सूफी आंदोलन किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए ईसाई धर्म, ऑप्शन बी पारसी धर्म, ऑप्शन सी इस्लाम धर्म, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सूफी आंदोलन किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा इस्लाम धर्म से संबंधित है। सूफी आंदोलन इस्लाम धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 का इस्लाम धर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है घनानंद। शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत किया गया था। शक संवत का शुरुआत हुआ था 78 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग ये क्या कहते हैं, शक संवत पर आधारित है। शक संवत की शुरुआत की थी कनिष्क ने 78 ईस्वी में। शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। क्या था? क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली के जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी है बाबर, ऑप्शन डी है शाहजहां। दिल्ली के जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? यह शाहजहां ने दिल्ली का जामा मस्जिद को बनवाया था। शाहजहां ने दिल्ली के जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, यह है क्वेश्चन नंबर 10, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी है जोधाबाई, ऑप्शन सी है गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी है बेगम हजरतमहल। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? गुलबदन बेगम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 11 है, यह है क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत के मुगल शासक कौन थे? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन डी है सी औरंगजेब, ऑप्शन डी है अकबर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना के समय भारत के मुगल शासक कौन थे? ये थे अकबर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना के समय भारत के मुगल शासक थे अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 522, ऑप्शन बी है 512, ऑप्शन सी है 622, ऑप्शन सी है 642। हिजरी संवत की शुरुआत 24 सितंबर 622 ईस्वी को हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना पलायन किए थे, उसी को हिजरी संवत बोला जाता है। उस समय से हिजरी संवत ये हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 622 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13 है,
क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। यह है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो आलमगीरपुर है, यह है उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ये हिंडन नदी के किनारे है। आलमगीर मेरठ जिला में हिंडन नदी के किनारे हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, रामचंद्र पांडुरंग किसका मूल नाम था? रामचंद्र पांडुरंग किसका मूल नाम था? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी मंगल पांडे, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी है वीर कुंवर सिंह। तो रामचंद्र पांडुरंग 18 सल्तनत की क्रांति से संबंधित है। तो ये इसका मूल नाम क्या था? तात्या टोपे मूल नाम था। रामचंद्र पांडुरंग का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है यह है क्वेश्चन नंबर 15, वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी ग्वालियर से, ऑप्शन सी बिहार के जगदीशपुर से, ऑप्शन सी कालपी से। क्वेश्चन नंबर 15, वीर कुंवर सिंह 1857 क्रांति का नेतृत्व कहाँ से? बिहार के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। इस प्रकार से इसका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बिहार के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 16, यह है क्वेश्चन नंबर 16, अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी है पाणिनि। अष्टाध्यायी की रचना किसने किया था? ये किया था पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, यह है क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा के द्वारा किस कानून को तोड़ा गया था? ऑप्शन ए नमक कानून, ऑप्शन बी रूलर टैक्स के विरोध में, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। इसमें 3 ही ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नमक कानून। नमक सत्याग्रह किया गया था 1930 में दांडी से अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी गए थे गांधी जी, वहाँ नमक कानून का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात। महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था ये हुआ था गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 18 को हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। इसको सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, यह है क्वेश्चन नंबर 20, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए सलीमुल्लाह खान, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ये किया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सी, सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 21 है, यह है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है अरविंद घोष, ऑप्शन बी सलीमुल्लाह खान, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी है अशफाकुल्लाह खान। फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, खुदाई खिदमतगार, लाल कुर्ती आंदोलन सभी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसी को सीमांत गांधी, खुदाई खिदमतगार, लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर ये है 22 आपके स्क्रीन पे, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी है 1935। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। 7 सदस्यीय कमीशन था, इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। और लाला लाजपत राय को इसी में लाठी प्रहार से चोटिल हो गए थे। बाद में उसका मृत्यु हो गया था लाहौर में लाला लाजपत राय का। तो साइमन कमीशन, इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का भारत आया था 1928 ईस्वी में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा 1928। क्वेश्चन नंबर 23, यह है क्वेश्चन नंबर 23, हीन यान महायान का संबंध किस धर्म से? ऑप्शन ए इस्लाम धर्म, ऑप्शन बी पारसी धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी है जैन धर्म। हीन यान महायान का संबंध किस धर्म से है? यह है बौद्ध धर्म से। हीन यान महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है। जैन धर्म जैन धर्म से संबंधित है दिगंबर और श्वेतांबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, यह कथन किसका है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह कथन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में प्रथम सूती वस्त्र का कारखाना कब लगा था? ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1850, ऑप्शन सी 1854, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रथम सूती वस्त्र का कारखाना जो लगा था यह बम्बई में लगा था 1854 ईस्वी में। उस समय गवर्नर थे डलहौजी 1854 इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा 1854 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 यह है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 सबसे पहला स्वर्ण सिक्का किस शासक ने जारी किया था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी भीम कटफिसस, ऑप्शन सी है कुजुल कटफिसस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये सबसे पहला स्वर्ण सिक्का कुशानों के द्वारा जारी किया गया था। कुशानों में भी भीम कटफिसस ने सबसे पहला स्वर्ण सिक्का जारी किया गया था। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा भीम कटफिसस। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में यह है आपका प्रश्न, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी उदयभद्र, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी अशोक। शुंग वंश का संस्थापक ये था पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। और बिंबिसार मौर्य वंश का संस्थापक था बिंबिसार, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, और शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, इब्न बतूता ने कौन सा ग्रंथ लिखी थी? ऑप्शन ए किताबुल हिंद, ऑप्शन बी शाहनामा, ऑप्शन सी तुजुके बाबरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा इब्न बतूता ने इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? इनमें से कोई नहीं। इब्न बतूता के द्वारा रेहला नामक ग्रंथ लिखा गया था। ये ग्रंथ का नाम था रेहला। किताबुल हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था। किताबुल हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था, अल बरूनी के द्वारा। फिरदौसी के द्वारा शाहनामा लिखा गया था। शाहनामा लिखा गया था फिरदौसी के द्वारा। तुजुके बाबरी बाबर की आत्मकथा बाबर के द्वारा लिखा गया था। ये तुर्की भाषा में चगताई तुर्की या तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, यह है क्वेश्चन नंबर 29। 1857 ईस्वी की क्रांति में किसने जिहाद का नारा दिया था? ऑप्शन ए जनरल बख्त खां, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 1857 ईस्वी की क्रांति में किसने जिहाद का नारा दिया था? यह मौलवी अहमदुल्ला शाह ने दिया था, जिहाद का नारा दिया था। और क्या कहते हैं, इसी पर 50,000 का अंग्रेजों के ब्रिटिश शासक के द्वारा इनाम रखा गया था मौलवी अहमदुल्ला शाह पे भी। इस बात को भी ध्यान में रखेगा। 1857 की क्रांति में जिहाद का जो नारा देता मौलवी अहमदुल्ला शाह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 ये है क्वेश्चन नंबर 30। अशोक ने अपने अभिलेख में सबसे अधिक किस लिपि का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए खरोष्टी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी अरामाइक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अशोक ने ब्राह्मी, अरामाइक, खरोष्टी, यूनानी सभी लिपि का इन 4 लिपि का प्रयोग किया गया था। इसमें सबसे अधिक ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। अशोक ने अपने अभिलेख में सबसे अधिक किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ब्राह्मी लिपि का। क्वेश्चन नंबर 31 यह है क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद, जैसे कि आप लोग जानते हैं वेदों की संख्या 4 है, इसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 18। पुराणों की संख्या 18। पुराणों की रचयिता थे लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रशर्वा। इसके रचयिता पुराणों के रचयिता थे लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रशर्वा। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके पुत्र लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रशर्वा, ये दोनों थे पुराणों के रचयिता। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का 18 आंसर। पुराणों की संख्या कितनी थी? 18। क्वेश्चन नंबर 33 इब्न बतूता को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी सीरिया, ऑप्शन डी चीन। 1342 ईस्वी में चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इब्न बतूता को चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और इसको चीन का राजदूत 1342 ईस्वी में बनाकर भेजा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा और मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 34 निम्न में से कौन सूफी संत थे? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन डी ज्ञानदेव। कौन सा सूफी संत थे? तो ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये सूफी संत थे और ये चिश्ती सिलसिला से संबंधित। कौन से सूफी संत थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्वेश्चन नंबर 35 है। यह है क्वेश्चन नंबर 35। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी कालीबंगा,
ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? यह है मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 यह है क्वेश्चन नंबर 36। सिंधु घाटी सभ्यता का किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी है तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता का किस धातु का ज्ञान नहीं था? यह लोहा का सिंधु घाटी सभ्यता का को लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता का किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है यह है क्वेश्चन नंबर 37। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी है 1925। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1922 ईस्वी में हुई थी। 1 अगस्त 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। इसका प्रकार सही से रहेगा 1920। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, यह है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी है कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह है कोलकाता में। इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 39, यह है क्वेश्चन नंबर 39। देवघर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई, ऑप्शन बी है लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देवघर में अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। देवघर में जो है अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह है दिल्ली में, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा यह है पटना में। क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह है देवघर में। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 40 है, यह 40 है। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी है खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस वंश के किस शासक से? कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। यह है कलिंग का राजा खारवेल। कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है, कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। इसी में हाथी गुफा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस वंश से किस शासक से? कलिंग राजा खारवेल से। इसका सही आंसर हो जाएगा खारवेल, कलिंग राजा खारवेल। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41। धम्म नीति की शुरुआत किसने शासक ने की थी? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। धम्म नीति की शुरुआत किस शासक ने किया था? यह अशोक ने किया था। अशोक मौर्य वंश का शासक था, इसी ने धम्म नीति की शुरुआत किया था। 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा थे। तो क्वेश्चन नंबर 42, यह है क्वेश्चन नंबर 42। यह कथन किसका? मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों को कील की ताबूत साबित होगी। अंग्रेजों की कील की ताबूत साबित होगी। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है अरविंद घोष, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। अंग्रेजों मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों की कील की ताबूत साबित होगी। यह कथन जो कहा था किसने किसके द्वारा कहा गया था? लाला लाजपत राय का यह कथन है और बहुत महत्वपूर्ण कथन। इस कथन को आप लोग याद में रखिएगा। यह है VVI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों की कील की ताबूत साबित होगी। यह कथन था लाला लाजपत राय का। बिल्कुल सही आंसर इसका है लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा इतना सा सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था और जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था? ऑप्शन ए 1206, ऑप्शन बी 522, ऑप्शन सी 712 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय जो प्राप्त किया था यह किया था 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय जो प्राप्त किया था 712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 45 है, यह है क्वेश्चन नंबर 45। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 225 ईस्वी, ऑप्शन बी है 225 ईस्वी, ऑप्शन सी 1191, ऑप्शन डी है 1204। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया था और यह युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 45 का तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46,
क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, प्राचीन भारत के गंधार की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी महिष्मती, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी शरावती। प्राचीन भारत में गंधार की राजधानी कहाँ थी? ये थी प्राचीन भारत में गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। गंधार की राजधानी थी कहाँ थी? तक्षशिला थी। क्वेश्चन नंबर 46 सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 47, यह है क्वेश्चन नंबर 47, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन बी सी है मद्रास, ऑप्शन डी है मुंबई। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर स्थित है? यह है मद्रास। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर स्थित है? यह है मद्रास में। और क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वेश्चन नंबर 48 है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी है कानपुर। इंडिया गेट ये जो है दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? यह है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी है 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय गवर्नर थे लॉर्ड चैम्पफोर्ड। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड ये जो है अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में हुआ था, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री का नाम क्या? ऑप्शन ए तेजस्वी यादव, ऑप्शन बी राबड़ी देवी, ऑप्शन सी नीतीश कुमार, ऑप्शन डी है चिराग पासवान। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50। और अंतिम प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार। इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का प्ले लिस्ट बना हुआ जहाँ पर सभी विषय का तैयारी कराएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट की सभी विषय का तैयारी कराएंगे। चलिए इस तरह के आप लोगों को लाइव से आप लोगों का थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।